हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ यार लाइक कमेंट और शेयर, और अगर आप न्यू आ रहे हो तो प्लीज़ यार सब्सक्राइब कर दो। मेरे चैनल के व्यूज़ बहुत ज़्यादा ही डाउन चल रहा है, तो प्लीज़ आप लोग लाइक और कमेंट कर दो। हमने कल देखा था लैन वांगजी और विंग एक फॉरेस्ट में फंस गए थे और वहाँ पर उन्हें समझ में नहीं आता कि वो क्या करें। और जब भी वो लोग लड़ने के लिए खड़े हो रहे थे, पर वो लोग जब लड़ रहे थे तब उनके ऊपर बिजली गिर जा रही थी और वो लोग एक दूसरे से अलग होकर गिर जा रहे थे। और इस चीज़ से वो दोनों फ्रस्ट्रेट हो गए थे। और जब वो उठे थे तब आकाशवाणी होती है और वो आवाज़ बहुत ज़्यादा भारी थी और बहुत ज़्यादा डरावनी थी। और वो आवाज़ बोलती है, जंगल का दिल एक बार फिर धड़केगा, जो प्राचीन लोगों की वापसी का संकेत देगा। ये भविष्यवाणी सुनने के बाद विंग और लैन वांगजी एकदम हैरान हो जाते हैं और वो बस आसमान में देख रहे थे कि आखिर में ये आवाज़ें कहाँ से आ रही हैं। पर उन्हें नहीं पता कि ये आवाज़ कहाँ से आ रही है। वो नहीं जानते कि ये आवाज़ किसकी है। और वो इधर उधर देखने लगे थे और एक दूसरे की ओर देखते नहीं हैं और वो जाके एक दूसरे से टकरा जाते हैं और गिर जाते हैं। और तभी वो लोग देखते हैं कि पूरा जो मौसम था वो चेंज हो गया है। वहाँ पर अब ना हवा चल रही है, ना काले बादल है, ना बिजली तड़क रही है। और देख रहे हैं कि एकदम शांत हो गया, एकदम जैसे लग रहा है कि सुहाना मौसम है। और ये सब देख के वो लोग हैरान हो जाते हैं। तब विंग कहता है, इसका क्या मतलब है, इसका क्या मतलब है। तब लैन वांगजी भी विंग को देख रहा था, पर वो भी नहीं जान पाता है कि इस भविष्यवाणी का क्या मतलब है। वो बस सुनते हैं और फिर उसके बाद उसको इग्नोर कर देते हैं। अब वो लोग जाने की जो जगह थी वो ढूंढ रहे थे, पर उन्हें जाने की जगह मिल ही नहीं रही थी। और अब विंग परेशान हो गया था और वो थक के बैठ गया था, क्योंकि अब उसे कुछ नहीं दिख रहा है। अब वो यहीं पे रहेगा, वो कहीं नहीं जाएगा। और लैन वांगजी था, वो अभी भी हार मानने को तैयार नहीं था। वो बस इधर उधर देखे जाता है कि उसे कुछ मिल जाए, कुछ मिल जाए, पर कुछ मिल ही नहीं रहा था। वो कहाँ जाए। और तभी वहाँ पे फिर से मौसम चेंज होता है और मौसम चेंज होने के बाद वहाँ पे बहुत ज़ोरों से बारिश होने लगती है। और इतने ज़ोरों से बारिश होने लगती है कि उन्हें समझ में नहीं आता कि वो कहाँ जाए। और तभी विंग देखता है उस टेम्पल को, और उस टेम्पल को देखने के बाद वो उस टेम्पल की तरफ जाने लगता है। तब लैन वांगजी देखता है कि विंग उस टेम्पल की तरफ जा रहा है और लैन वांगजी भी उस टेम्पल की तरफ जाने लगता है। और दोनों जाके उस टेम्पल का जो गेट था वहाँ पे खड़े हो जाते हैं। फिर लैन वांगजी और विंग एक दूसरे को घूर रहे थे, पर अभी तक दोनों ने एक दूसरे का फेस नहीं देखा था। और विंग के दिमाग में बस वही भविष्यवाणी चल रही थी कि आखिर में ये क्या कहने का मतलब था, ये क्या मतलब है, लेकिन उसे समझ में नहीं आता है। और तभी विंग वहाँ पे जो पिलर था उस पर अपना हाथ रखता है और उस पर कुछ प्राचीन भाषा में लिखी हुई थी, जो ड्रैगन लोगों की भाषा थी। और विंग को वो समझ में नहीं आ रहा था। तभी वो लैन वांगजी की तरफ देखता है और वो सोचता है वो कहे लैन वांगजी को ये पढ़ने के लिए, पर लैन वांगजी वो नहीं पढ़ेगा, क्योंकि उसे पता है कि अगर उसने लैन वांगजी से कहा तो लैन वांगजी तो उसका दुश्मन है और वो अपने दुश्मन से भी मदद नहीं मांग सकता है। उसका दुश्मन उसका बहुत बड़ा दुश्मन है और वो लैन वांगजी से मदद मांगा तो उसका क्या होगा, वो नहीं मांगेगा। वो लैन वांगजी को बस घूर घूर कर देख रहा था। और तब वहाँ पे बिजली गिरने लगती है और बहुत भयंकर बिजली गिर रही थी, पर इन लोगों को समझ में नहीं आता वो क्या करे। तभी लैन वांगजी उस पिलर के पास आता है, क्योंकि वो समझ गया था विंग बार बार वहाँ पे जो लिखा हुआ था उसको टच कर रहा था। और लैन वांगजी समझ गया था कि विंग वहाँ पे कुछ देखा है जो विंग दिखाना चाहता है। और अभी उन लोगों के पास कोई भी ऑप्शन है नहीं, क्योंकि बारिश बहुत हो रही है और बिजली तड़क रही है। और यहाँ पे अब जानवरों की आवाज़ें भी आने लगी हैं और उन्हें ये जगह नहीं पता है कि कौन सी है, वो किस जंगल में है और इस टेम्पल को नहीं जानते। तो उन्हें ये देखना होगा कि आखिर में यहाँ क्या लिखा है। तो इसीलिए लैन वांगजी खुद सामने आता है और उस पिलर के सामने आके खड़ा हो जाता है। तब विंग जब देखता है कि लैन वांगजी खुद चल के आया है तो उसके लिए ये आसान हो जाता है। चलो बढ़िया है, लैन वांगजी आ गया, उसे अब स्ट्रगल नहीं करना पड़ेगा लैन वांगजी को मनाने के लिए। नहीं तो उसे पता है लैन वांगजी बहुत ज़्यादा ही खड़ूस है। तब वो खुद ही किनारे हो जाता है और वो देखने देता है लैन वांगजी को वो पिलर। और जब लैन वांगजी वो देखता है और उस पर जो अक्षर उभरे हुए थे उन पे जब हाथ रखता है और अपनी आंखें बंद करता है, तो उस पर जो मंत्र लिखा रहता है उसको लैन वांगजी धीरे से पढ़ता है और धीरे से ही बोलता है, अल्लाह मोरा। वैसे ही वो दरवाज़ा खुल जाता है जो उस टेम्पल का डोर था और विंग तुरंत उस टेम्पल के अंदर गिर जाता है, क्योंकि वो अभी तक उस दरवाजे पर टेक लगा के खड़ा था। और जैसे ही विंग गिरता है वैसे ही बहुत तेज विंग चिल्लाता है और तुरंत लैन वांगजी की
आंखें खुल जाती और वो देखता है विंग को। तब विंग कहता है ये दरवाज़ा कैसे खुला, ये दरवाज़ा कैसे खुला। और वो जोर जोर से चिल्लाने लगता है क्योंकि उसे बहुत ज़्यादा उसके बम पर चोट लग गई थी और वो अब नहीं सह सकता है कि वो इतना परेशान हो रहा है। सुबह से उसके ऊपर बिजलियाँ गिर रही हैं और अब उसके ऊपर ये सब हो रहा है, वो नहीं सह सकता और वो चिल्लाने लगता है, बहुत ज़्यादा इरिटेट होता है। और लैन वांगजी चुपचाप उसे देखता है और लैन वांगजी समझ गया था कि ये दरवाजे को खोलने का मंत्र था जो एक ड्रैगन ही खोल सकता है। और मतलब वो ड्रैगन की लैंग्वेज थी तो इसलिए ड्रैगन ही खोल सकते हैं। फिनिक्स तो खोल पाएगा नहीं क्योंकि वो ड्रैगन की लैंग्वेज नहीं पढ़ता है। फिनिक्स और ड्रैगन की जो हिस्टोरिकल जो बुक्स हैं उसके जो लैंग्वेज है वो अलग अलग हैं, इस वजह से नहीं पढ़ सकते हैं। ना ड्रैगन फिनिक्स का पढ़ सकते हैं ना फिनिक्स ड्रैगन का, क्योंकि दुश्मनी है तो कहाँ से अपनी चीज़ें एक दूसरे को पढ़ाएंगे वो लोग। तो इस वजह से विंग नहीं समझ पाता है। पर लैन वांगजी समझ गया था कि उसके पढ़ने की वजह से ये डोर खुल गया है। और लैन वांगजी जब देखता है विंग को तो वो देख के दंग रह जाता है क्योंकि विंग अब बैठ गया था चुपचाप वहीं दरवाजे पर ही। और वो दरवाज़ा एकदम चढ़ चढ़ की आवाज़ कर रहा था, जैसे लग रहा था कि बहुत दिन से ये दरवाज़ा खुला ही नहीं। क्योंकि जब विंग अपने हाथ पैर को हिला रहा था, पटक रहा था, तो उसके जो हाथ पैर थे वो दरवाजे पे लग रहे थे और वो दरवाज़ा बस आवाज़ें चढ़ चढ़ की कर रहा था, जिससे पता चल रहा था कि हाँ ये दरवाज़ा बहुत सदियों से बंद है, बहुत पुराना है और पूरी जगह भी एकदम अंधेरे में ही थी। और अंधेरे की वजह से कुछ भी अंदर दिखाई नहीं दे रहा था। तभी विंग जब अंदर देखता है तो वो थोड़ा सा डर जाता है क्योंकि पूरा अंधेरा है, विंग अंदर है। और जब वो तुरंत उठ के बाहर भाग के आता है तब वो लैन वांगजी को देखता है और वो अपना पैर हिलाते हुए, हाथ हिलाते हुए, तो वो थोड़ा सा अंदर चला गया था। तो इस वजह से वो बाहर आता है क्योंकि अभी शाम हो गई है तो बाहर भी अंधेरा ही हो रहा है। तो लैन वांगजी बाहर बस विंग को चुपचाप देखता, वो बस विंग को देखे जा रहा था और कुछ नहीं बोल रहा था। तब विंग कहता है तुम क्या देख रहे हो, तुम ये क्या करे। तब लैन वांगजी उससे कुछ नहीं बोलता क्योंकि वो दुश्मन है, दुश्मन से वो कभी नहीं बात करेगा, ये उसके ड्रैगन सेक्ट के खिलाफ होगा। और ये सोचते हुए लैन वांगजी अंदर जाने लगता है क्योंकि अब उन्हें अंदर ही जाना होगा क्योंकि बाहर रुकने का कोई फ़ायदा तो है नहीं। तब लैन वांगजी अंदर जाता है और विंग भी उसके साथ अंदर जाता है। पर जब वो लोग अंदर जाते हैं तब वहाँ पर कुछ भी नहीं था, वहाँ पर अंधेरा था। तब लैन वांगजी मैजिक करता है और वो अपना जो फायर था उसको जला लेता है। और जो विंग था वो जब लैन वांगजी को अपना फायर जलाते हुए देखता है तब विंग भी अपना फायर जला लेता है क्योंकि वो भी एक फिनिक्स है तो उसके पास भी फायर है। और लैन वांगजी तो ड्रैगन है ही तो उसके पास भी तो फायर रहेगा ही, तो दोनों जला लेते हैं। फिर लैन वांगजी जाने लगता है लेफ्ट में और विंग देखता है कि लैन वांगजी लेफ्ट में जा रहा है, तब विंग जाने लगता है राइट में। तब लैन वांगजी उसे एक बार देखता है पर वो कुछ नहीं बोलता, वो चला जाता है लेफ्ट साइड में और विंग चला जाता है राइट साइड में। तभी विंग राइट साइड से दौड़ते हुए आता है चिल्लाते हुए क्योंकि उसे कुछ ऐसा मिल गया है कि जिसको विंग सोचा नहीं था कि यहाँ पे ऐसा कुछ हो सकता है। और विंग उसको देखने के बाद वहाँ से भागने लगता है और विंग भागते हुए जल्दी से आता है, लैन वांगजी को देखता है और लैन वांगजी को देखने में वो कुछ सोचता समझता नहीं, बस लैन वांगजी के ऊपर जंप कर देता है और लैन वांगजी के ऊपर चढ़ जाता है। और लैन वांगजी ये देख के हैरान कि आखिर में भाई इसको क्या हुआ, अभी तक तो ये सही से बात ही नहीं कर रहा था और ये उसके ऊपर चढ़ गया। और लैन वांगजी को समझ में नहीं आता और तभी वहाँ से एक चूहा आता है और लैन वांगजी जब उस चूहे को देखता है तो वो एक शायर करता है कि इस फिनिक्स को एक चूहे से डर लगता है कि एक किंग होकर एक चूहे से डरता है। और उसे अब मतलब उसे समझ में नहीं आता। तब लैन वांगजी कहता है तुम मेरे गोद से उतरो। तब विंग कुछ नहीं बोलता है। तब लैन वांगजी उसे अपने गोद से गिरा देता है। तब विंग को फिर से उसके बम में चोट लग जाती है और वो कहता है आह यू लैन वांगजी तुम। तब लैन वांगजी कहता है क्या तुम एक चूहे से डरते हुआ, मुझे आज पता चला कि एक फिनिक्स किंग चूहे से डरता है। तब विंग कहता है मैं चूहे से नहीं डरता हूँ, तुम देख ही नहीं हो कि वहाँ पे बहुत बड़ा जानवर था, तुम अपनी बकवास बंद कर। और ये कह के वो अब इधर उधर देखने लगा था। फिर वो खड़ा हो जाता है और अपनी जो मैजिक से आग जलाई थी तो फिर जलाता है। फिर लैन वांगजी अपने ही जिस साइड में वो जा रहा था उस साइड में वो जाने लगता है। फिर विंग उसके पीछे पीछे जाता है। तब लैन वांगजी देखता है विंग को कि वो इसके पीछे पीछे आ रहा है और ये सब देख के लैन वांगजी को बहुत गुस्सा आ रही थी कि विंग उसके पीछे पीछे क्यों आ रहा है। पर वो अभी कुछ नहीं बोल सकता है, अभी उन दोनों को साथ में रहने का फ़ायदा है क्योंकि यहाँ की चीज़ें वो लोग नहीं जानते। और जब विंग और लैन वांगजी आगे जाते हैं तो वहाँ पे एक बहुत बड़ा सा दानव था जो गेट पे बैठा हुआ था और उसको देखने के बाद विंग हंसने लगता है क्योंकि उसकी बस एक ही आँख थी और उसकी एक ही सींग थी बीच में सर के और उसकी आँख भी बीच में ही थी, बस एक आँख। और ये देख के वो हंसने लगता है। और जब वो जो डेमोन था वो जब
किसी की हंसी सुनता है तो वो अपनी आंखें खोलता है और अपने सामने लैन वांगची और विंग को देखता है। और जब अपने सामने लैन वांगची और विंग के देखता है तो उसकी ओठों पर एक क्रीपी सी स्माइल आ जाती है और वो खड़ा हो जाता है। और जब विंग उसकी साइज देखता है तो उसका मुंह बंद हो जाता है, क्योंकि अब वो क्या करेगा। पर वो टेंशन नहीं लेता, वो कहता है मेरे पास फेनिक्स मैजिक है और मेरे पास मेरी जो विशाल रूप है वो भी है, तो मैं इससे आसानी से निपट लूँगा। और ये सोचते हुए विंग एक स्माइल करता है और जब देखता है कि वो दानव उनकी तरफ आ रहा है, वो क्रिएचर उनकी तरफ आ रहा है, तो वो लोग हल्का सा पीछे हटने हैं। तब विंग अपनी शक्तियों का यूज करने की कोशिश करता है, पर उसकी शक्तियाँ यूज ही नहीं होती। वो और सारी शक्तियाँ तो यूज कर सकता है, पर वो अपने फिनिक्स रूप में नहीं आ पा रहा था। और लैन वांगची भी अपने ड्रैगन रूप में आने की कोशिश करता है, पर वो भी नहीं आ पाता है, क्योंकि उन्हें समझ में नहीं आ रहा कि आखिर में यहाँ क्या हुआ है। अगर उनकी शक्तियाँ सील हुई होती तो वो कोई भी मैजिक नहीं कर पाते, यहाँ तक कि छोटी सी भी मैजिक नहीं कर पाते, पर उनकी शक्तियाँ भी नहीं सील है। और तभी ये लोग ऐसे कैसे कर सकते हैं, वो लोग अपने मैजिक का यूज़ क्यों नहीं कर पा रहे इस मंदिर में, उन्हें तो समझ में नहीं आता। तभी लैन वांगची अपनी तलवार निकाल लेता है, क्योंकि उसे अब बचने के लिए कुछ तो करना होगा ना। और वो घूर घूर के विंग को देखा था, क्योंकि विंग की वजह से ये राक्षस उठा था, ये क्रिएचर उठ गया था, और नहीं तो ये सोता रहता तब लैन वांगची बगल से निकल जाता और ऐसा कुछ नहीं होता। पर ये विंग, ये फिनिक्स क्लैन का किंग, ये हर जगह ट्रबल मेकर है और ये ट्रबल क्रिएट करता है। उसे बहुत गुस्सा आ रही थी, पर वो ज़्यादा शांति रहना पसंद करता है लैन वांगची, तो इसलिए कुछ बोलता नहीं है। तब लैन वांगची अपने जो तलवार थी उसको सम्मन करता है और उसको निकालने के बाद फिर वो जो क्रिएचर था उसके साथ फाइट शुरू कर देता है। और यहाँ विंग भी अपनी सूविया को सम्मन करता है और सूविया से लड़ाई करना स्टार्ट कर देता है। और लैन वांगची और विंग बहुत अच्छे से लड़ रहे थे, उन दोनों को लड़ना आता है। मतलब लैन वांगची और विंग तो एक दूसरे से लड़ते हैं, पर यहाँ पे दोनों की जो कंपनी थी वो एकदम परफेक्ट थी। दोनों एक दूसरे के साथ बहुत अच्छे से मैच करके उस जो क्रिएचर था उससे लड़ते हैं। और उस क्रिएचर से लड़ने के बाद उस क्रिएचर को कुछ टाइम में हरा देते हैं। और उसको हराने के बाद वो लोग एक दूसरे को देखते हैं और विंग एक स्मॉक करता है और वो क्रिएचर जब मरता है तो वो वहीं गायब हो जाता है। अब वहाँ पे कुछ नहीं था। और जब क्रिएचर मरता है तब उनके सामने एक दूसरा डोर था और वो डोर अपने आप ओपन हो जाता है। और जब वो डोर ओपन होता है तब दोनों अंदर जाने लगते हैं। और जैसे ही उस गेट की तरफ पैर रखते हैं तो जो उनका फर्स्ट डोर था वो अपने आप क्लोज हो जाता है। और ये जब विंग देखता है तो वो भागते हुए उस डोर की तरफ जाता है, क्योंकि वो डोर बहुत ज़्यादा ही आवाज़ करते हुए बंद हुआ था। और लैन वांगची और विंग को पता चल गया था कि वो डोर क्लोज हो रहा है, पर वो लोग उस डोर की तरफ भागते हुए जाते हैं, पर वो डोर नहीं खोल पाते और वो डोर बंद ही हो जाती है। ये देखने के बाद विंग बहुत ज़्यादा ही फ्रस्ट्रेट हो रहा था। वो सोच रहा था कि अब वो क्या करे, यहाँ से कैसे निकलेगा। पर लैन वांगची ये सब कुछ नहीं सोचता है, वो आगे बढ़ने लगता है। और जब वो उस डोर के अंदर जाता है तब विंग देखता है कि लैन वांगची चला गया और उसे तब चूहे का याद आता है कि उसके पीछे चूहा आया था। तब वो भागते हुए जल्दी से लैन वांगची के पीछे पीछे उस डोर के अंदर चला जाता है। और जब वो दोनों उस डोर के अंदर जाते हैं तो वहाँ कुछ नहीं था, कुछ भी नहीं था। बस वहाँ पे एक मूर्ति रखी हुई थी, वो भी पता नहीं कौन से गॉड की थी। ये गॉड को तो वो लोग देखे भी नहीं है, बस विंग और लैन वांगची बस देख रहे थे कि वहाँ पे एक मूर्ति है और कुछ नहीं है। और फिर इधर उधर थोड़ा चेक करते हैं, पर वहाँ पे कुछ दिख ही नहीं रहा था उन लोगों को समझ भी नहीं आता कि वो लोग क्या करें। पर अब रात हो गई और उन्हें अब यहीं पे अपना जो रात गुजारना है वो यहीं गुजारना होगा, वो अब कहीं भी नहीं जा सकते, उन्हें यहीं रहना होगा। तो इस वजह से विंग और लैन वांगची वहीं रुक जाते हैं। और दोनों अभी भी एक दूसरे के दुश्मन थे, पर एक दूसरे से लड़ाई नहीं कर रहे थे। तभी विंग वहाँ पे लैन वांगची टोन मारता है, ड्रैगन क्लैन के किंग यहाँ पे फंसे हुआ, आज ड्रैगन क्लैन के किंग नीचे सोएंगे। वो ऐसे ऐसे टोन मारता। तब लैन वांगची को बहुत गुस्सा आती है और वो अपनी तलवार लेके अपनी बीचन लेके खड़ा हो जाता है और कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे ऐसे बात करने की, तुम मुझसे ऐसे कैसे बात कर सकते हो। तब विंग कहता है मैं तुमसे नहीं बात कर रहा हूँ, मैं अपने आप से बात कर रहा हूँ। तब लैन वांगची कहता है तुम मेरा नाम ले रहे थे और मेरा नाम तुम क्यों ले रहे थे, मुझे नहीं पसंद है कोई मेरा नाम ले। तब विंग कहता है हाँ मैं तुम्हारा नाम नहीं लिया था। और ये कह के विंग हंस रहा था। और ये देखने में तो लैन वांगची को बहुत ज़्यादा गुस्सा आया था, मतलब उसका खून विंग को देखने के बाद एकदम खौलने लगा था। उसे इतना गुस्सा आ रहा था विंग के ऊपर, विभूषियान के ऊपर, पर वो क्या करे, वो कुछ कर नहीं सकता। और तभी विंग बहुत ज़ोर ज़ोर से हंसने लगता है और लैन वांगची को वो इरिटेट कर रहा था, क्योंकि विंग को पता था कि लैन वांगची को शांति पसंद है, क्योंकि वो समझ गया कि लैन वांगची ज़्यादा बोलता नहीं है तो उसे शांत रहना पसंद है। इसीलिए विंग और भी ज़्यादा इतना शोर मचा रहा था और उसे तंग कर रहा था। और ये देखने के बाद लैन वांगची एकदम परेशान हो जाता और वो अपनी तलवार को फिर से विंग के ऊपर जो
थी वो उसको अटैक करने की कोशिश करता है। तभी फिर से एक उजाला होता है और उस उजाले की वजह से विंग से लैन वांगजी दूर जाके फेंका जाता है और वो एक पिलर में लड़ के नीचे गिर जाता है। और ये देखने के बाद विंग उसे देखने लगा था और लैन वांगजी की जो मुंह था, माउथ सा मतलब, उससे ब्लड आने लगा था हल्का हल्का। और ये देखने के बाद विंग एकदम सीरियस हो जाता है क्योंकि वो नहीं चाहता था, वो इंजर्ड करना नहीं चाहता था लैन वांगजी को, पर वो हो गया। फिर विंग ये जब ये देखता है तो वो डर जाता है और वो खड़ा होकर लैन वांगजी से सॉरी बोलने लगता है कि ये तो उसकी वजह से हुआ, ये तो उसकी वजह से हुआ। पर लैन वांगजी उसे कुछ नहीं बोलता है, वो चुपचाप वहीं बैठा रहता है। तब जो लैन वांगजी था वो अपनी बिचिन को वहाँ से गायब करता है और बैठ के वो अपने आप को मेडिटेशन करके हील करने लगता है क्योंकि उसे बहुत ज़्यादा अंदरूनी चोट बहुत ज़्यादा लग चुकी है और उसे समझ में नहीं आया कि आखिर में ये क्या हो रहा है। उन दोनों को लड़ाई क्यों नहीं करने को मिल रहा है, वो दोनों जब भी ऐसे ही फाइट करते हैं तब कुछ ना कुछ हो जाता है। और इधर विंग बस लैन वांगजी को देखा था और जब विंग ने लैन वांगजी से सॉरी बोला था तब लैन वांगजी ने कुछ नहीं बोला। इस चीज़ पर विंग को गुस्सा आया पर वो इग्नोर कर देता है क्योंकि उसे पता है कि इससे बोलना कोई भी फ़ायदा है नहीं, ये हमेशा इग्नोर ही करेगा। तब विंग सोचता है वो ये सब क्यों सोच रहा है, वो इसे इग्नोर करे और वैसे भी उसे इससे क्या लेना देना है, ये अपनी लाइफ में चाहे जो करे। फिर विंग सोचता है अच्छा हुआ कि इसे ऐसे पनिशमेंट मिली, वो उसके ऊपर हमला कर रहा था। फिर विंग सोचता है विंग अगर तूने अपनी तलवार नहीं ला पाया होता तो तू मर जाता। ओ माय गॉड, ये लैन वांगजी, ये ड्रैगन प्रिंस तुझे मार देता। और ये कहने के बाद विंग उसे देखता पर वो कुछ नहीं बोलता और फिर वो भी चुपचाप बैठ के लैन वांगजी को देख रहा था और चुपचाप लैन वांगजी को देखते देखते वो सो जाता है। और अभी तक ना विंग ने लैन वांगजी का फेस देखा था ना लैन वांगजी ने विंग का फेस देखा था, दोनों बस अपने अपने जो फेस थे उसको अभी हाइड किए हुए थे, कोई नहीं जानता था कि कौन कौन है, अभी एक दूसरे को नहीं जानते थे। और यहाँ पे जो विंग था वो अपने आप को जो उसका मतलब सेंट था उसको छुपाया हुआ था क्योंकि वो नहीं चाहता था कि उसके सेंट के बारे में पता चले कि वो एक ओमेगा है। अगर जो पूरे राज हैं उनको पता चल गया कि विंग एक ओमेगा है तो उसके फेनिक्स क्लैन सब लोग हमला करेंगे और सब लोग उसके क्लैन को लेने की कोशिश करेंगे। इस वजह से विंग अपने आप को हमेशा एक अल्फ़ा बना के रखता है और वैसे भी बचपन से उसकी जो प्रैक्टिस है वो एक अल्फ़ा की तरह विंग ने की है क्योंकि उसको बचपन से ही पता था कि उसे अपना राज्य संभालना होगा, जिसकी वजह से विंग ने हर चीज़ एक अल्फ़ा की तरह ही किया है। जितना एक अल्फ़ा करता था उतना ही विंग ने भी किया है, तो विंग एक अल्फ़ा की तरह लगता है। भले वो एक ओमेगा है पर कोई समझ नहीं सकता वो एक ओमेगा है कि अल्फ़ा है। और इस चीज़ का विंग शुक्रगुजार है कि लैन वांगजी को पता नहीं चल पाया कि वो कौन है, अल्फ़ा है कि ओमेगा है। इस बात की विंग को खुशी है कि वो किसी के सामने उसकी सच्चाई नहीं आ सकती है और इस बात का विंग को बहुत ज़्यादा ही रिलैक्स फील हो रहा था। फिर विंग वहीं बैठे बैठे ही सो जाता है। अब हमें कुछ टाइम के बाद दिखाया जाता है लैन वांगजी अभी अपनी जब आंखें खोलता है तब वो देखता है कि विंग सो चुका है और ये देखने के बाद वो एक शायर करता है क्योंकि उसे पता चल गया है कि विंग कितना बड़ा ट्रबल मेकर है और विंग बस कहने के लिए एक फेनिक्स किंग है, नहीं तो वो ऐसे हमेशा परेशान करता रहता है। मतलब लैन वांगजी को ऐसा लग रहा था और ये देख के उसे इरिटेशन होता था, उसे पता नहीं क्यों विंग से बहुत ज़्यादा इरिटेशन होता, पर अभी वो कुछ नहीं कहता है, वो भी वहीं बैठे बैठे ही सो जाता है। फिर हमें डायरेक्ट अब नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है। नेक्स्ट मॉर्निंग वहाँ पे धूप आ रही थी और जब विंग और लैन वांगजी के ऊपर धूप पड़ती है तो वो लोग उठ के देखते हैं और विंग और लैन वांगजी अपने अपने सामने एक दूसरे को देखते हैं, अपने दुश्मन को सुबह सुबह। और ये देखने के बाद लैन वांगजी इग्नोर कर देता है और विंग उसे देख के उसका पारा चल रहा था क्योंकि उसे लड़ाई करने का मन कर रहा था, उसे मन करता वो लड़े, पर उसे याद आती है कि अगर वो लड़ा तो जैसे लैन वांगजी की कल हालत हुई थी वैसी हालत उसकी भी हो सकती है। सो उसे लड़ना नहीं चाहिए, वो इसके लिए बहुत बेकार होगा और वो अगर लड़ा तो सारी की सारी दिक्कत विंग को ही होने वाली है। तो इसलिए विंग कुछ नहीं बोलता, वो चुपचाप बस लैन वांगजी को देखा था और लैन वांगजी जब विंग को देखता है तो वो इग्नोर कर देता है। फिर वहाँ पे जो धूप आ रही थी उसको ढूंढने के लिए कि आखिर में कहाँ से धूप आ रही है, तो लैन वांगजी उठ के इधर उधर देखने लगता और तभी देखता है कि वहाँ पे एक छोटी सी जो होल है और वहाँ से धूप आ रही है। और ये देखने के बाद लैन वांगजी उस तरफ जाता है और उस होल को देखने लगता है, पर वो होल ऊपर था, वो होल एकदम जहाँ से छत शुरू थी वहाँ पे था, तो इसलिए वो लोग बाहर का देख नहीं सकते हैं। और जब लैन वांगजी उठ के डोर के पास जाता है और उस डोर को खोलने की कोशिश करता है तो वो डोर भी नहीं खुल रहा था और वो लोग अब यहाँ पे फंस चुके थे। और ये देखने के बाद विंग पैनिक करने लगता और वो चिल्लाने लगता है कि तुम्हारी वजह से ये सब हुआ है, तुमने क्यों डोर क्लोज़ किया था, तुमने क्यों डोर क्लोज़ किया था। और ये कह के विंग बहुत ज़्यादा ही गुस्सा करने लगा था और वो देखने लगा था लैन वांगजी को। तब लैन वांगजी कहता है तुम चुप
चुप रहो, तुम कितना बोलते हो, तुम बस बक 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 करते हो, तुम्हें कुछ समझ में नहीं आता है क्या, थोड़ा शांत भी रहना सीखो। और ये कह के लैन वांगची विंग को देख रहा था और विंग एकदम फ्रस्ट्रेशन में, उसका तो दिमाग एकदम चढ़ रहा था, उसे गुस्सा आ रही थी कि लैन वांगची की वजह से सब कुछ हुआ है, क्योंकि वो जब लैन वांगची ने उसको छुआ था उस पिलर को, तभी ये गेट खुला और फिर उसके बाद विंग इसमें गिर गया, फिर लैन वांगची और विंग अंदर चले आए और इसकी वजह से विंग बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हुआ था, उसे बहुत गुस्सा आ रहा था, पर वो अभी कुछ नहीं कर सकता है, वो बस अपने जो गुस्सा है उसको बस पी के रह सकता है, क्योंकि विंग जानता है और लैन वांगची भी जानते हैं कि अभी उन्हें निकलने के लिए कुछ तो कुछ करना पड़ेगा। और तभी विंग उस मूर्ति के सामने जाता है और कहता है ये गॉड है, और ये कह के उस मूर्ति को वो देखने लगता है। और वो मूर्ति बहुत बड़ी मूर्ति थी, एकदम विशाल मूर्ति थी, और उसको देखते हुए विंग कुछ सोच रहा था। और तभी विंग के दिमाग में एक खुराफात आता है और वो उस मूर्ति के पास जाता है, और उस मूर्ति के पास जाने के बाद उसका जो पैर था उसको हिलाने लगता है, मतलब उसको उठाने लगता है पैर को, और जो मूर्ति थी वो पत्थर की थी, तो मूर्ति बहुत बड़ी थी और वो हिल नहीं रही थी इतनी जल्दी, पर भी अब उसे हिलाया जा रहा था, उसे बस इसे हिलाना था, उसका मन पता नहीं क्यों कर रहा था इसे हिलाने का, और वो हिलाया जा रहा था, पर वो मूर्ति हिल नहीं रही थी। तभी लैन वांगची वहाँ था और लैन वांगची देखता है कि विंग हिला रहा है, और वो ये देखते हुए उसको बहुत गुस्सा आ रही थी, पर वो एक लंबी सी सांस लेता है और अपने आप को शांत करता है। फिर उसके बाद वो उस मूर्ति के पास जाता है और उस मूर्ति को देखता है और विंग को देखता है, फिर विंग से कहता है तुम ये क्या कर रहे हो। तब विंग कहता है तुम चुप रहो, तुम मुझे क्यों देख रहे हो, और ये कह के वो उस मूर्ति को हिलाने लगता है। पर लैन वांगची विंग को ही देखे जाता कि आखिर में ये बंदा करना क्या चाहता है भाई, और ये देखते हुए वो देख रहा था बस। फिर उसके बाद दिखाते हैं विंग उसको हल्का सा हिलाता है और वो मूर्ति हल्की सी बस हिलती है, बहुत हल्की सी, पर वो हिला नहीं पाता क्योंकि ये मूर्ति बहुत भारी और जैसे लग रहा है कि ये किसी से नहीं हिलने वाली। तब लैन वांगची स्मोक करते हुए कहता है ओह, फिनिक्स किंग के पास बस इतनी ही पावर थी, वो इतनी सी मूर्ति नहीं हिला पा रहा है। तब विंग उसे देखता है और अपने दोनों हाथों को झाड़ के खड़ा हो जाता है और कहता है ठीक है, ड्रैगन किंग के पास इतनी ही पावर है तो वो हिला के दिखाए। तब लैन वांगची उस मूर्ति को हिलाने की कोशिश करता है, क्योंकि विंग ने उसे कहा है कि वो हिला के दिखाए, तो इसलिए लैन वांगची मान गया और वो उस मूर्ति को हिलाने की कोशिश करता है, पर वो मूर्ति उससे भी नहीं हिल रही थी, दोनों से ही नहीं हिल रही थी। और ये देखने के बाद दोनों को गुस्सा आ रही थी और दोनों समझ ही नहीं पाते कि वो क्या करें। फिर उसके बाद वहाँ पर वो लोग एक गेट देखते हैं, वो गेट बहुत ज़्यादा ही पुराना था और वो गेट ढका हुआ था, इसीलिए उन लोगों को पिछली रात को नहीं दिखा था। फिर वो गेट के पास जाते हैं और उस गेट को जैसे ही लैन वांगची हाथ रखता है वो खुल जाता है और विंग ये देखता है तो वो अंदर जाता है, और अंदर जाने के बाद देखता है कि उस रूम में तो बहुत सारे अजीब अजीब चीज़ें लिखी हुई हैं दीवार पर। और ये सब देखने के बाद विंग एकदम हैरानी से सब कुछ देख रहा था, वो हैरानी से सब कुछ देखे जा रहा था कि आखिर में यहाँ लिखा क्या है, ये है क्या। और ये सब देखते हुए विंग इधर उधर बस घूम रहा था और ये सब बस वो जांच पड़ताल करने की कोशिश कर रहा था कि आखिर में यहाँ लिखा क्या है, यहाँ लिखा क्या है, पर उसे समझ में नहीं आता। और तभी उसकी नज़र एक जगह जाती है जहाँ पे फिनिक्स के जो लैंग्वेज थी उसी में लिखा हुआ था, जो उन्हें बाहर भविष्यवाणी सुनाई दी थी, वही भविष्यवाणी यहाँ पे लिखी हुई थी। और विंग वो भविष्यवाणी देखने लगता है कि आखिर में ये भविष्यवाणी क्या है, ये क्यों लिखी हुई है। वो बस देखे जा रहा था इस भविष्यवाणी को, और दूसरी तरफ वही भविष्यवाणी लैन वांगची को भी दिखाई देती है। लैन वांगची जहाँ खड़ा था वहाँ भी वही भविष्यवाणी लिखी हुई थी और वो ड्रैगन की जो लैंग्वेज थी उसमें थी, और लैन वांगची वो समझ पाया था। और लैन वांगची के दिमाग में तुरंत वो भविष्यवाणी क्लिक होती है जो बाहर हुई थी, और लैन वांगची कहता है ये तो वही भविष्यवाणी है जो बाहर हुई थी। और ये कहने के बाद वो उस भविष्यवाणी को टच करने लगता है, और उसको टच करते करते वो एक दूसरी भविष्यवाणी के पास पहुंचता है और उस दूसरी भविष्यवाणी को देखता है वो, तो वो देख के दंग रह गया था, क्योंकि वहाँ पे एक दूसरी भविष्यवाणी है जो एकदम अलग है। और उसको देखने के बाद लैन वांगची बस उसी भविष्यवाणी को देखे जाता, क्योंकि उसे समझ में नहीं आता कि अब वो इस भविष्यवाणी का क्या करे। उसे कुछ ना कुछ तो दिमाग लगाना ही होगा यहाँ से निकलने के लिए। और उस भविष्यवाणी में लिखा हुआ था जब सितारे एक साथ होंगे तो एक महान शक्ति का उदय होगा और दुनिया का भाग्य तय होगा। ये लैन वांगची पढ़ता है और उसे समझ में आता कि आखिर में ये भविष्यवाणियाँ हर जगह क्यों लिखी हुई हैं। और फिर दूसरी जगह लिखा हुआ था जहाँ पे विंग खड़ा था, वो ड्रैगन जो लैंग्वेज था उसमें था, तो विंग पढ़ नहीं पाता क्योंकि यहाँ पे बहुत कम चीज़ें हैं जो फिनिक्स की लैंग्वेज में लिखी हुई है। और तभी लैन वांगची को विंग बुलाता है और लैन वांगची विंग को देखता है। तब लैन वांगची उस तरफ जाता है, और जब उस तरफ जाता है तो जहाँ पे विंग बता रहा था उस तरफ देखता है लैन वांगची, और वहाँ पे लिखा हुआ था चुना हुआ व्यक्ति
अंधकार पर विजय पाने के लिए प्रकाश की तलवार का उपयोग करेगा। और ये पढ़ने के बाद लैन वांगजी पढ़ के विंग को सुनाता है, और विंग जब ये सुनता है तो उसे समझ में नहीं आता कि आखिर में ये सब क्या लिखा हुआ, ये सब हो क्या रहा है। उसे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, ये सब उसके सर के ऊपर से जा रहा था, और इधर लैन वांगजी के भी सर के ऊपर से जाता। वो ये सारे पॉइंट्स जोड़ने की कोशिश कर रहा था कि आखिर में यहाँ पे कहने का मतलब क्या है, पर उसे समझ में नहीं आ रहा था। वो बस चुपचाप देखे जा रहा था कि आखिर में ये क्या हो रहा है, कहाँ वो लोग फंसे हैं, उन्हें तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। और ऐसी भविष्यवाणियाँ लिखी हुई हैं। और अब देखता है लैन वांगजी जब अपनी मैजिक से अपने जो आँख थी उसको जलाता है, और जब वो देखता है वहाँ पे, तो वहाँ पे ढेर सारे चित्र बने हुए थे। और वो चित्र देखने के बाद लैन वांगजी देखता रह गया था कि यहाँ पे एक अल्फ़ा और एक ओमेगा बने हुए, और उन दोनों को देख के लैन वांगजी बस प्रोसेस करने की कोशिश कर रहा था कि आखिर में यहाँ हो क्या रहा है, यहाँ चल क्या है। पर उसे कुछ नहीं समझ में आ रहा है, वो कुछ सोच ही नहीं पा रहा है कि यहाँ पे क्या चल रहा है। बस वो चुपचाप ये सारी चीज़ें देखे जा रहा है, और उसे बस कुछ समझना होगा, कुछ प्रोसेस करना होगा। और फिर लैन वांगजी उन सारे जो चीज़ें लिखी हुई थी उन्हें कनेक्ट करने की कोशिश कर रहा था, पर वो कनेक्ट हो ही नहीं रहा था। वो जो मतलब निकाल रहा था वो मतलब वो मानने के लिए तैयार ही नहीं था, क्योंकि वो नहीं सोच सकता था कि ऐसा भी कुछ हो सकता है। वो बस चुपचाप देखे जा रहा था, वो चुपचाप देख रहा था कि आखिर में यहाँ लिखा क्या है, इसका मतलब क्या है। पर वो अभी कुछ नहीं कर सकता है, वो बस चुपचाप देखेगा क्या हो रहा है। और इधर विंग था, विंग भी ये सारी चीज़ें कनेक्ट करने की कोशिश कर रहा था, पर उसे भी नहीं समझ में आ रहा था कि आखिर में ये क्या है, क्या लिखा है, क्या है, कुछ नहीं। पर उसे अब बहुत ज़्यादा ही भूख लग रही है, क्योंकि वो 2 दिन से भूखा है, आज दूसरा दिन है और उसे भूख लगी है। और वो अपना एक पॉपटी सा फेस बना के लैन वांगजी को देखने लगता है, और लैन वांगजी को देखते हुए वो बहुत क्यूट सा अपनी आंखें बना रहा था। भले उसका फेस नहीं दिख रहा था, पर आंखें दिख रही थी विंग की। तो लैन वांगजी को पता चल रहा था कि विंग क्या करने की कोशिश कर रहा है, पर लैन वांगजी उसके चक्कर में बिल्कुल नहीं फंसेगा। लैन वांगजी ऐसा लड़का है ही नहीं, और वो विंग को इग्नोर करता है। तभी लैन वांगजी पर विंग आता है, और लैन वांगजी से कहता है विंग, लैन वांगजी से विंग कहता है लैन वांगजी, तो लैन वांगजी उसको देखता है। तो विंग कहता है देखो, मेरी तो दिमाग में ये था कि दुश्मनी दुश्मनी ही होती है, और हमें कभी भी अपने दुश्मन के साथ नहीं रहना चाहिए, बट मैं कुछ कहना चाहता हूँ। तब लैन वांगजी कहता है बोलो। तब विंग कहता है देखो, हमें यहाँ पे दुश्मनी करने का कोई फ़ायदा तो है नहीं, ना तुम लड़ सकते हो मुझसे, ना मैं तुमसे लड़ सकता हूँ। सो हमें इन सारी बातों को क्लियर भी नहीं करना चाहिए, और हमें इन सारी बातों को एक साइड में रख देना चाहिए, और हमें सामने से बात करने की कोशिश करनी चाहिए एक दूसरे से। और जब हम दोनों एक दूसरे से बातें करेंगे तब हमें समझ में आएगा। और वैसे भी दुश्मनी तो हमारी चलती है कि फीनिक्स क्लैन की और ड्रैगन क्लैन की, पर हमें यहाँ पे एक ग्रुप में काम करना होगा, एक साथ होकर काम करना पड़ेगा, नहीं तो हम यहाँ से कभी नहीं निकल पाएंगे। और तुम जानते ही हो कि अगर हम दोनों साथ मिलकर काम नहीं किए तो हम दोनों यहीं फंसे रह जाएंगे, फिर हम दोनों का कुछ नहीं होने वाला है। तब लैन वांगजी कुछ सोचने लगता है, और विंग यही सब कहते हुए लैन वांगजी के फेस के एकदम पास आ गया था, और लैन वांगजी का अभी ध्यान ही नहीं गया था कि विंग उसके चेहरे के एकदम सामने है, वो उसे देख रहा है, उसे ताड़े जा रहा है। और लैन वांगजी को सोच में गुम था, और वो कुछ सोच रहा था। तब विंग उसके सामने अपने हाथ को लाता और कहता है लैन वांगजी, लैन वांगजी, लैन वांगजी। तब लैन वांगजी उसे कहता है हाँ हाँ हाँ। तब विंग कहता है तुम क्या सोच रहे हो लैन वांगजी, मैं तुमसे कुछ कह रहा हूँ, तुम मेरी बात मानोगे कि नहीं। हमें देखो लड़ना नहीं चाहिए, हमें एक साथ होके इन सब चीज़ों से फाइट करना चाहिए। तब लैन वांगजी कहता है पर हमारी दुश्मनी है, हम दोनों दोस्त नहीं हो सकते। तब विंग कहता है कौन दोस्त बनने के लिए कह रहा है, हम लवर्स बन जाते हैं। और ये कह के विंग एक स्माइल करता है। तब लैन वांगजी गुस्सा आ जाती है लैन वांगजी को, और वो फिर से अपनी तलवार निकालता है। तब विंग कहता है वेट लैन वांगजी वेट, तुम कल की लगता है अपनी जो हालत हुई थी वो भूल चुके हो, तो तुम सोच लो अगर तुमने मेरे ऊपर तलवार उठाया तो तुम्हारे साथ क्या क्या हो सकता है, सो तुम ध्यान दो। तब लैन वांगजी जब ये सुनता है तो वो अपनी तलवार को अंदर रख लेता है, क्योंकि उसे पता है कि कल क्या हुआ था, उसकी हालत ख़राब हो गई थी और उसे हील होने में बहुत टाइम लग गया था, और वो ताकत बहुत ज़्यादा ही तेज़ थी। फिर विंग कहता है अच्छा मैं मजाक कर रहा था, तुम फ्रेंड नहीं बनना चाहते तो मैं ऐसे ही कह रहा था, पर मैं तैयार हूँ तुम्हारे साथ काम करने के लिए। तुम बताओ मेरे साथ काम करने के लिए तैयार हो कि नहीं, हम यहाँ पर पार्टनर ही बन के काम कर लेते हैं, फिर उसके बाद बाहर जाकर हम अपनी दुश्मनी का बदला एक एक खून के कतरे से लेंगे, ठीक
ठीक है। तब लैन वांगजी उसे घूर के देखते हैं। तब विंग कहता है अरे मैं मजाक कर रहा हूँ, तुम मेरी मजाक समझा करो, और वैसे भी मेरे पास यहाँ पे बात करने के लिए कोई है नहीं तो मैं तुम्हें पूछता नहीं अगर कोई और होता है। और ये कह के विंग बस स्माइल कर रहा था और लैन वांगजी को उसकी स्माइल दिखाई दे रही थी, क्योंकि विंग का जो आँख था वही ढका हुआ था, मतलब उसका हाफ जो आइस था वही ढका हुआ था, तो विंग के लिप्स दिख रहे थे। और इधर लैन वांगजी का बस जो फोरहेड था और जो उसकी आइस थी वही दिख रही थी, और विंग के लिप्स बस दिख रहे थे और थोड़ी सी नोज़ दिख रही थी और कुछ नहीं। और विंग को लैन वांगजी एक बार देखता है, फिर उसके बाद वो इग्नोर कर देता है, क्योंकि उसे पता है, अब उसे पता चल रहा है कि ये फीनिक्स क्लैन का किंग कितना बकवास करता है। ओ माय गॉड, इसके क्लैन वाले इसको कैसे झेलते होंगे पता नहीं। लैन वांगजी को नहीं पता कि उसके क्लैन वाले उसको कैसे झेलते होंगे, पर लैन वांगजी को अब पता है कि उसे इसकी हेल्प तो लेनी ही पड़ेगी, क्योंकि उसे पता चल गया कि वो यहाँ से अकेले तो निकल नहीं सकता है, क्योंकि वो चाहे जितनी कोशिश कर ले वो यहाँ से निकल नहीं पाएगा अकेले, जब तक वो इस लड़के का मदद नहीं करेगा और ये लड़का उसका मदद नहीं करेगा। तो यहाँ पे यही बहादुरी है कि वो एक दूसरे की मदद ले रहे। और लैन वांगजी फिर खड़ा हो जाता है और कहता है ठीक है मैं तैयार हूँ, और ये कह के लैन वांगजी विंग को देखता है और विंग कहते हैं हाँ ये हुई ना बात, और ये कह के विंग लैन वांगजी को देख रहा था। फिर दिखाते हैं कि वो लोग बैठे हुए थे और विंग को भूख लगी हुई थी, विंग समझ नहीं पाता कि वो क्या खाए। तभी लैन वांगजी अपने पाउच से कुछ खाने को निकालता है, और लैन वांगजी हमेशा भी जब भी वो युद्ध में जाता था या फिर कहीं जाता था तो वो अपने साथ कुछ चीज़ें लेके जाता था। तब विंग देखता है कि लैन वांगजी के पास खाना है, और ये देखने के बाद विंग उसके पास आता और कहता है लैन वांगजी दिस इज़ नॉट फेयर, तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो। तब लैन वांगजी कहता है मैंने क्या कर दिया तुम्हारे साथ। तब विंग कहता है तुम खाना लेके घूम रहे हो और तुमने मुझे बताया नहीं, तुम्हें पता है मुझे कितनी भूख लगी, मेरे पेट में चूहे बिल्ली सब कूद रहे हैं। और ये कह के वो बैठ जाता है अपने आप बिना कहे, और लैन वांगजी उसे एक बार देखता है, फिर अपने खाने को देखता है, पर उसको कोई भी उसके सामने बैठा हुआ और वो अकेले खाना खाए ये गुड मैनर्स नहीं है। तो इस वजह से लैन वांगजी उसे दे देता है, पर वो अभी कुछ कर नहीं सकता, क्योंकि दोनों ने हाथ मिलाया है कि वो साथ में यहाँ से निकलेंगे। तो उसे इतना तो झेलना पड़ेगा ही। और लैन वांगजी उसे देखता है, फिर उसके बाद उसे उसके साथ अपना जो खाना था वो शेयर करता है, फिर दोनों खाते हैं। फिर विंग कहता है हाँ अब नींद आएगी क्योंकि मेरा पेट भर चुका है। और ये कह के विंग जाता है जहाँ पे वो बैठा हुआ था, वहाँ पे जाने के बाद जो उसके जो युद्ध की ड्रेस थी वो उसको निकाल देता है, क्योंकि विंग इसको कल से पहना है और ये बहुत भारी है, और विंग अभी तक तो संभाल के रखा होता पर अब विंग से सहा नहीं जाएगा। और इसलिए विंग अपने जो ब्लैक कलर के जो युद्ध के रेड कलर और ब्लैक कलर में जो उसके युद्ध के जो कपड़े थे उसको निकाल देता है। और तब लैन वांगजी उसको देखता है, और लैन वांगजी उसको देख के देखता रह जाता है, क्योंकि जो उसकी बॉडी थी वो बहुत ज़्यादा ही दुबली पतली थी। उसने तो सोचा था कि जो फीनिक्स क्लैन का किंग है वो बहुत ज़्यादा मस्कुलर होगा, उसकी बॉडी होगी, पर विंग के साथ ऐसा कुछ नहीं है, और विंग की बॉडी एकदम थिन है, एकदम पतली सी है। उसे तो समझ में नहीं आता कि ये किंग है कि कोई आम आदमी है, पर वो जानता है कि ये किंग है, क्योंकि लैन वांगजी ने इसकी पावर देखी हुई है। फिर विंग अपने ड्रेस को निकाल के वो बैठ जाता है, पर अपने जो चेहरे का मास्क था उसको नहीं निकालता है। और इधर लैन वांगजी अपने अभी जो युद्ध के सारे चीज़ें थे उन्हें पहना ही हुआ था। तभी विंग कहता है तुम अपने युद्ध की जो चीज़ें उसको क्यों पहने हुए, उसको निकाल दो। तब जो लैन वांगजी था वो कुछ नहीं बोलता है, वो चुपचाप बैठा हुआ था और वो अपना मेडिटेशन करने की कोशिश कर रहा था, पर इधर विंग बबो किया जाता। तो लैन वांगजी उठता और कहता है तुम चुप रहोगे 1 मिनट के लिए, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी और मैं मेडिटेशन कर रहा हूँ, तुम मुझे डिस्टर्ब कर रहे हो। तब विंग कहता है ओह डिस्टर्ब, मैं तुम्हें कभी नहीं डिस्टर्ब करता हूँ लैन वांगजी, तुम ही हो जो मुझे परेशान करता है। और ये कह के वो मुँह बनाता है, और लैन वांगजी जब ये देखता है तो उसे गुस्सा आती है, और वो अपने क्लैन का एक मैजिक यूज़ करता है जो साइलेंट करने के लिए था, साइलेंसिंग स्पेल उसको यूज़ करता है, और विंग का मुंह चिपक जाता है, और जैसे लग रहा था विंग के जो लिप्स है उस पर गोद लगे हुए हैं, और विंग करने लगता है, पर जो वो था वो बोल नहीं पाता। और इधर लैन वांगजी फिर अपना जो उसका मेडिटेशन था वो करने लगता है, और विंग अपने मुंह में कुछ बोलने की कोशिश करता, और बस लैन वांगजी को उसको सुनाई दे रहा था ऐसे ही सुनाई दे रहा था, और लैन वांगजी को कुछ समझ में नहीं आता विंग क्या कहना चाहता है। पर इधर तो विंग तो बस लैन वांगजी को गालियाँ दे रहा था, क्योंकि उसे गुस्सा आ रही थी कि लैन वांगजी उसके ऊपर ये स्पेल कैसे यूज़ कर सकते हैं। हाँ विंग को पता है कि ड्रैगन क्लैन में ऐसे स्पेल हैं, पर विंग को ये नहीं पता था कि लैन वांगजी उसके ऊपर ही ये स्पेल यूज़ कर देगा। उसे गुस्सा आ रही थी लैन वांगजी के ऊपर, पर वो अभी कुछ नहीं कर सकता है, उसे गुस्सा आ रही। अब वो
स्पेल उसको झेलना ही होगा। और ये सोचते हुए विंग वहीं बैठे बैठे ही सो जाता है और उसके सोने के बाद वो स्पेल कुछ टाइम के बाद हट जाती है। और इधर लैन वांगजी अपनी आंखें खोलता है रात की आधी रात को, क्योंकि उसे मेडिटेशन करते हुए ज़्यादा टाइम लग गया था और वो मेडिटेशन करते समय टाइम नहीं देखता है कि वो कितने टाइम तक कर रहा है या कितना टाइम करेगा। वो बैठता है तो एक आध घंटे तो कर ही लेता है। तो ऐसे ही आधी रात हो गई थी और जब लैन वांगजी उठता है तो वो देखता है विंग आराम से सो रहा है। और ये देखने के बाद वो अपने जो भी उसके शील्ड थे पहना हुआ था युद्ध वाला, वो भी निकलता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा हैवी है और युद्ध के जो शील्ड होते हैं मतलब जो पहने रहते हैं वो सब बहुत भारी होते हैं। उसको युद्ध में ही पहन के चले जाओ वही बहुत बड़ी बात रहती है। और इधर विंग और लैन वांगजी 2 दिन से पहने हुए थे, तो इस वजह से लैन वांगजी भी थक गया था इसको पहने। तो लैन वांगजी भी अपनी उस युद्ध के शील्ड को निकाल देता है और निकालने के बाद अपने पाउच में रख लेता है और वहाँ से एक रोप निकालता है वाइट कलर का और उस रोप को पहन लेता है, क्योंकि लैन वांगजी ने अभी तक ब्लैक रोप्स पहने हुए थे। मतलब जो शील्ड था वो ब्लैक था और लैन वांगजी पूरा ब्लैक कलर का ही पहना था। पर अब लैन वांगजी जब अपने ड्रेस चेंज करके आता है तो उसने एक वाइट कलर का रोप पहना हुआ था और उसके फोरहेड पर अब वाइट कलर का रिबन था। पहले तो ब्लैक कलर का ही रिबन था पर अब वाइट कलर का है और लैन वांगजी इसमें बहुत ज़्यादा ही एलिगेंट लग रहा है। और लैन वांगजी अपने चेहरे पे फिर से एक जो क्लॉथ था उसको बांध लेता है, क्योंकि वो भी फेस नहीं दिखाना चाहता है, वो फेस रिवील नहीं कर सकता है किसी के सामने। वो बस अपने राज्य वालों को ही अपना फेस दिखाया हुआ है और बाहर के राज्य वाले नहीं देखेंगे, क्योंकि जो ये जो पूरा जगह है मतलब इनका जो राज्य है और भी जो सारे अगल बगल के राज्य हैं, कोई भी किंग अपना फेस रिवील नहीं करता है। सब लोग अपने फेस को हाइड रखते हैं, क्योंकि इसमें जान जाने की जो संभावना रहती है। क्योंकि कोई भी अगर मान लो ये लोग बाहर निकले बिना मास्क लगाए तो सबको पता चल जाएगा कि यही किंग है, तो जो उनके दुश्मन है वो मारने की कोशिश करेंगे। पर अगर वो अपना फेस नहीं दिखाएंगे किसी भी राजा को या फिर किसी भी और राज्य के लोगों को तो इनकी जान को जाने का खतरा नहीं। तो इसलिए सब लोग अपने फेस को छुपाने के लिए कुछ ना कुछ पहने ही रहते हैं। ऐसे ही लैन वांगजी भी पहना है और विंग भी पहना है और दोनों ही अपने फेस का जो मास्क है उसको नहीं निकाले हैं। विंग तो मास्क पहना है और लैन वांगजी ने अपने चेहरे पर एक वाइट कलर का सिल्क रोप बांधा हुआ है, छोटा सा है, जिसको वो बहुत अच्छे से अपने फेस पे बांध के रखा है। और फिर लैन वांगजी भी वहाँ पे सो जाता है। अब हमें दूसरे दिन दिखाते हैं और दूसरे दिन अब लैन वांगजी उठ चुका था और उसकी आदत थी 5 बजे उठने की। तो वो उठता है, वो इधर उधर घूमता है, वो कुछ टाइम मेडिटेशन करता है, पर यहाँ पे कुछ नहीं, वो कहाँ जाए उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा। और इधर लैन वांगजी अब बैठे बैठे बोर हो रहा था। फिर इधर दिखाते हैं विंग को। विंग की आंखें खुलती हैं। जब विंग की आंखें खुलती हैं तब सुबह के 9 बज चुके थे और जब विंग देखता है लैन वांगजी को बैठा हुआ तब वो उठता है और उसे गुड मॉर्निंग बोलता है। पर लैन वांगजी कुछ भी रिएक्शन नहीं देता, वो ठंडा ही रिएक्शन देता है। तब विंग कहता है लैन वांगजी तुम ऐसे क्यों हो, तुम क्यों नहीं अच्छे से बात करते हो, तुम ऐसे ठंडा रिएक्शन मुझे दे रहे हो, मुझे ये बिल्कुल पसंद नहीं है। अगर तुम मेरे साथ यहाँ हो तो तुम्हें मेरे साथ कोऑपरेट करना होगा, तुम्हें मुझसे बातें करनी होगी और अगर तुम बात नहीं कर सकते तो बता दो, मैं तुम्हें छोड़ के चला जाऊँगा। तब लैन वांगजी उसे देखता है पर वो कुछ नहीं बोलता है। तब विंग कहता है हो एक मिनट, ये क्या मेरी आवाज़ें वापस आ गई, मेरी आवाज़ें वापस आ गई, और ये कह के वो उछलने लगता है। और इधर लैन वांगजी बस विंग को देखे जा रहा था, वो बस विंग को देख रहा था कि ये राजा है कि एक छोटा सा बच्चा है, ये छोटे बच्चे की तरह उछल रहा है उसकी आवाज़ें वापस आने पे। पर लैन वांगजी को इससे अब कोई फ़र्क नहीं पड़ा था, वो बस सोच लिया था कि उसे अब विंग को बस इग्नोर करना है और कुछ नहीं। और फिर विंग लैन वांगजी को पकड़ लेता और कहता लैन वांगजी देखो मेरी आवाज़ वापस आ गई, तुमने मेरे साथ क्या किया था, मेरी आवाज़ वापस आ गई। और ये कहकर लैन वांगजी के जो शोल्डर थे उसे पकड़ लेता है। पर लैन वांगजी तुरंत विंग के हाथों को अपने आप से दूर कर देता है, क्योंकि लैन वांगजी को किसी का भी टच पसंद नहीं है और वो सबके टच इग्नोर करता है। फिर उसके बाद लैन वांगजी को विंग देखता है और देखता है कि उसने भी अपने जो रोब्स है उसको चेंज कर दिया। फिर विंग कहता है वेट, तुमने तो ब्लैक रोब्स पहने थे ना, तो वो ब्लैक रोब्स कहाँ गए, तुम व्हाइट रोब्स में कैसे आ गए। तब लैन वांगजी उसे इग्नोर करता है, वो कुछ नहीं बोलता। तब विंग फ्रस्ट्रेट होता है, उसे गुस्सा आ रही थी क्योंकि लैन वांगजी व्हाइट रोब्स पहना है, उसके पास रोब्स कहाँ से है फर्स्ट ऑफ ऑल। और वो जब रोब्स लाया था तो उसने विंग को क्यों नहीं बताया, विंग चेंज कर लेता। तब लैन वांगजी उसे देखता है, कहता है तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है, तुम मुझसे चाहते क्या हो। तब विंग कहता है तुम अगर रोब्स लाए थे तो तुम्हें मुझे बताना चाहिए था ना, मैं भी चेंज करता, तुम्हें पता है कि मैं कितने टाइम से पहना हूँ। तब लैन वांगजी कहता है देखो वो मेरे रोब्स है और ये भी मेरे रोब्स है। तब लैन वांगजी देखते हुए विंग कहता है वैसे तुम ब्लैक रोब्स में अच्छे लगते हो पर वाइट रोब्स में ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं। और ये कह के विंग अपनी आँख मारता है। ये देखने के बाद लैन वांगजी का जो ईयर्स थी वो रेड हो गया था, उसे समझ में नहीं आता कि आखिर में उसे अपने दुश्मन के
आँख मारने से इतना रिएक्ट क्यों फील हो रहा है, लैन वांगजी सोच नहीं पाता, फिर वो इग्नोर करता है, वो अपना चेहरा दूसरी तरफ कर लेता है। तब विंग कहता है वेट वेट, तुम क्या कर रहे हो, तुम कहीं मेरी बातों से कहीं शायद तो नहीं फील कर रहे हो, कहीं तुम्हें शायद तो नहीं फील हो रहा है। और ये कह के वो लैन वांगजी को हंसाने लगता है और लैन वांगजी को हंसाने की कोशिश करता है, पर लैन वांगजी को ये सब देख के इरिटेशन फील हो रहा था, उसे गुस्सा आ रही थी विंग के ऊपर। एक तो वो यहाँ से निकलना चाहता है, उसके ब्रदर, उसके अंकल पता नहीं कैसे होंगे, उसके गग्गा क्या कर रहे होंगे, उसका राज्य में क्या हाल होगा, और इसे तो अपने राज्य की, अपने फैमिली की कुछ पड़ी ही नहीं है। और ये चीज़ देख के लैन वांगजी को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था कि ये कम से कम अपनी फैमिली के बारे में तो सोचे, अगर राज्य के बारे में इसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, राज्य में क्या हो रहा है, कौन क्या कर रहा है, कैसे हो रहा है काम, नहीं फ़र्क पड़ता, इग्नोर करता है तो इग्नोर करे, पर उसे अपने मॉम डैड, उसे अपने ब्रदर सिस्टर कोई तो होगा इसकी फैमिली में, उनके बारे में तो सोचना चाहिए। और उनके बारे में तो सोचते हुए इसे सोचना चाहिए कि वो लोग कितना परेशान हो रहे हैं इसके लिए, और इसके लिए कितना इधर उधर ढूंढ रहे होंगे, पर इसे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, ये मेरे साथ बस मस्ती करने में लगा है। और इस वजह से लैन वांगजी को बहुत ज़्यादा ही इरिटेटिंग फील हो रहा था, और वो वहाँ से खड़ा हो जाता है, और वहाँ से खड़ा होने के बाद वो जाने लगता है। उसे अब ढूंढना था कोई और जगह जहाँ से वो निकल सके, पर यहाँ पे अभी उन्हें कुछ पता ही नहीं चल रहा है कि वो कहाँ से निकलें, क्या करें, कुछ नहीं पता है। बस वो लोग इधर उधर ढूंढेंगे, अब वो क्या कर सकते हैं, उन्हें बस अब ढूंढना ही होगा और कुछ नहीं। और फिर लैन वांगजी इधर उधर और भी गेट्स देखने लगता है कि कहीं और कोई गेट हो, कहीं कुछ हो तो वो निकल सके, पर यहाँ पे अभी कुछ नहीं है, वो नहीं निकल सकता है, उसे नहीं पता कि वो कहाँ जाए, क्या करे, वो बस इधर उधर ढूंढ रहा है। और इधर विंग है, वो बस बैठा हुआ है, और ये देख के लैन वांगजी को इरिटेटेड फील हो रहा था, क्योंकि विंग कुछ नहीं कर रहा है, बस वो चुपचाप बैठा हुआ है, और वो यहाँ से निकलने की कोशिश भी नहीं कर रहा है। पर लैन वांगजी को निकलना है, क्योंकि उसकी फैमिली वेट कर रही है। तब इधर विंग कहता है तुम इतना ज़्यादा क्यों देख रहे हो, तुम इतना ज़्यादा क्यों परेशान हो रहे हो, अरे निकलना होगा, निकलने का टाइम आएगा तो हम खुद निकल जाएंगे। तब लैन वांगजी उसे गुस्से में देखता है, और उसे देखते हुए कहता है हाँ तुम्हारे पास तो जैसे फैमिली है ही नहीं, तुम्हें तो फ़र्क पड़ता नहीं है, पर मेरे पास फैमिली है जो मेरा वेट कर रही है, रोज़ मेरे लिए परेशान हो रही है। मैं यहाँ पे 3 दिन से हूँ, सो मुझे यहाँ से निकलना होगा अपनी फैमिली के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने गग्गा के लिए। तुम यहाँ पड़े रहो, क्योंकि तुम्हारी कोई फैमिली होगी नहीं। हेलो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। आई होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी, और अच्छी लगे तो प्लीज़ यार प्लीज़ लाइक कमेंट और शेयर कर दो जिनको वांगशियन FF पसंद है। अब हम कल देखते हैं क्या क्या होता है विंग और लैन वांगजी की लाइफ में, और इस भविष्यवाणी का मतलब क्या है, ये लोग पता लगा पाएंगे कि नहीं, ये सब हमें धीरे धीरे पता चलेगा। और इसमें बहुत ज़्यादा ट्विस्ट और टर्न्स आएंगे जो आप लोगों को अच्छा लगेगा। और आज के लिए बस इतना ही फ्रेंड्स, बाय बाय फ्रेंड्स, कल मिलते हैं एक न्यू पार्ट के साथ।